हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन मैथ्स एडिक्शन। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं एंटी लॉग का टेबल हम कैसे यूज करते हैं एंटी लॉग को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इस टेबल को हम पढ़ने के लिए आज यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। चलिए देखते हैं ये टेबल में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखो, इसमें इस कॉलम में या ये बोल सकते हो इस रो में इस तरीके से क्या दी हुई है, कुछ दो दो डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं जो डेसिमल के पार्ट में लिखे हुए हैं, और इस कॉलम में देख सकते हो 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिखे हुए हैं। इन सब का यूज कैसे करना है वो जब हम बताएंगे तो देखेंगे। और उसके बाद एक दूसरा सा टेबल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। इसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं और उनके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लो, ये जो रो चालू होती है बच्चों 0.00 से लेकर के 0.99 तक चलती है। ठीक है, इसके बाद नहीं आता, केवल इतना ही 0.00 से 0.99 तक। और हमने क्या किया है, 2-4 वैल्यू लिखी हुई है, अब बीच में की वैल्यू को गायब कर दिया है। इसलिए गायब किया है ताकि हमारा ये बोर्ड बचा रहे, हम आपको कुछ लिख के दिखा सकें। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। एंटी लॉग क्या होता है, तब ना उसका टेबल यूज करोगे, है कि नहीं? देखते हैं। मान लेते हैं कि इस तरीके से लिखा हुआ है कोई नंबर log m = n। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसी लॉग को हटा के इधर लिखने की कोशिश करेंगे ना, इस साइड, तो ये हो जाता है m = एंटी लॉग n। इसी को बोलते हैं एंटी लॉग n। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमको टेबल का यूज करना होगा, और m की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो m की वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये रहा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये log m की वैल्यू है n। क्लियर है? यहाँ पे देखो log m की वैल्यू n। अब log में किसी चीज़ की जो वैल्यू आती है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट होता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक c, और दूसरा पार्ट होता है मैंटिसा, यानी चीफ मिनिस्टर बन गए CM। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है तुमको। इसी को बोलते हैं, c को ही इंटीग्रल पार्ट, और इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, लॉग की कोई वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो दो पार्ट में वो वैल्यू मिलती है तुमको, एक इंटीग्रल पार्ट होती है और एक डेसिमल पार्ट होती है। तो जब यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ n देख रहे हो, यही तो है वो n। तो इसकी दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक डेसिमल पार्ट होगा। क्लियर है? तो हमको जो टेबल देखते हैं बच्चों, उसमें किसका हम यूज करते हैं, तो ये टेबल हम लोग इस पार्ट का देखते हैं, मैंटिसा का देखते हैं, जो n का है मैंटिसा। ठीक है, इसका यूज कैरेक्टरिस्टिक का या फिर इंटीग्रल पार्ट का हम करते हैं वहां पे चेक करने के लिए कि डेसिमल कहाँ हमको यूज करना होगा। जब आंसर निकल के आएगा टेबल से तो हम देखते हैं कि डेसिमल का यूज कहाँ पे करना है। ओके, एग्जाम्पल के लिए ले लो। पहले मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है log of 100 = 2। क्लियर है? तो इसका एंटी लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, ये देखो, एंटी लॉग के फॉर्म में लिखोगे 100 = एंटी लॉग 2, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? और भी कुछ हम ले सकते हैं, अभी तो इतना ही है। मान लो कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं log of 2.456, इस तरीके से। अब मैं पूछता हूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x = लिखना पड़ेगा एंटी लॉग 2.456, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो x की वैल्यू निकल गई। और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस टेबल से। और ये टेबल किसके लिए यूज होता है, डेसिमल पार्ट यानी मैंटिसा के लिए यूज होता है। किसके? इसके। तो इसमें दो पार्ट कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा आपको, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है 2, और मैंटिसा क्या दिख रहा है हमको 0.456। इतना नोट कर लो तुम लोग, कैरेक्टरिस्टिक दिखा 2 और मैंटिसा दिखा 0.456। अब देखो, जो टेबल यूज करोगे वो इसके लिए यूज करते हो, मैंटिसा को। ठीक है, मैंटिसा को देख के। और कैरेक्टरिस्टिक का यूज होता है डेसिमल कहाँ पे हमको लगाना होगा वो डिसाइड करने के लिए। क्लियर है? तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ और चलते हैं स्टेप्स पे कि एंटी लॉग कैसे देखेंगे किसी भी नंबर का। ठीक, अब वो स्टेप्स देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला जो स्टेप्स हमारा होता है, नोट पॉइंट में लिखोगे इसको,
अगर तुम चाहते हो कि ये यूज करें हम टेबल, तो सबसे पहला पॉइंट तुमको याद रखना है, मेक मेंटिसा यानी डेसिमल पार्ट को ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। डेसिमल पार्ट को तो हमको हमेशा पॉजिटिव बना के ही रखना है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर है -2.5429, क्लियर है, इस तरीके का कोई नंबर है। तो इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा है डेसिमल पार्ट। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको मेंटिसा निगेटिव दिख रहा होगा। कैसे? देखो, -2 हो जाएगा, उसके बाद -0.5429। ये देखो, इसमें मेंटिसा तुमको क्या दिखने लगा? निगेटिव। लेकिन हमने नोट पॉइंट क्या लिखा है? मेक मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। अब तुमको इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करना होगा, तुम अपने तरफ से +1 -1 कर दो, क्लियर है। ये दोनों मिलके फिर 0 बन जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ लाओ तो बनेगा -2 -1 +1 -0.5429, क्लियर है। -2 -1 -3 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा बच्चों? 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 0.4571। इस बार देखो मेंटिसा हमारा क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक। अब ये देखो, ये चीज़ें पॉजिटिव है कि निगेटिव उससे हमको नहीं मतलब, मेंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं है तो बनाएंगे, जैसे हम इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। अब लॉग में जब वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाए तो उसके ऊपर बार लगा के लिखते हैं और 0.54571 इस तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, हम चाहें तो इसका एंटीलॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंटीलॉग 3 बार 0.4571, इसका हम एंटीलॉग ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका हम नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इसका मेंटिसा क्या था? निगेटिव था, उसको हमने पॉजिटिव बनाया। अब हम एंटीलॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनकी एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरा होगा एंटीलॉग 2.4025, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इतने चालाक व्यक्ति बन चुके हैं मेरा लेक्चर देखते देखते, तो आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो ही गया होगा कि इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट इस लॉग में, इस वैल्यू में, और इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। या फिर आप बचपन से भी पढ़े होंगे तो डेसिमल के इधर वाला इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है, इंटीजर है और ये डेसिमल पार्ट है, क्लियर है। हमेशा इस टेबल का यूज बच्चों इस इंटीग्रल डेसिमल पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है यूज करके, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको पहले इसमें से 2 पार्ट को उठाना है, 2 डिजिट को, केवल 2 डिजिट को उठाना है और चेक करना है कहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 0.40, मिल गया 0.40। उसके बाद तीसरा डिजिट क्या है बच्चों? 2। तो 0.40 में आगे बढ़ते जाइए और 2 के नीचे आए, यहाँ पे तीसरा डिजिट दिख रहा है मुझे 2। तो ये हो गया मेरा आंसर 2523। नोट कर लेंगे यहाँ से 2523। क्यों? क्योंकि इस टेबल से एक वैल्यू तो लेना ही होगा। अब अगला डिजिट इसके बाद क्या आ रहा है बच्चा लोग? इसके बाद आ रहा है 5, और ये 5 जो होता है ये मीन डिफरेंस के टेबल का होता है, क्लियर है। तो देखो 0.40 के सामने चलते जाएंगे, 0.40 के सामने चलते जाएंगे और 5 के नीचे आएंगे। 5 आ जा भाई, ये रहा 5 के नीचे, और इस रो में कौन सा नंबर दिख रहा है? 3, उसको क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। फटाक से जोड़ के बताओ कितना हुआ? 2526, क्लियर है बच्चों। ये रहा, यहाँ पे लिख लोगे 2526। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा इसमें, क्लियर है। देखो यहाँ डेसिमल था तो डेसिमल गायब कैसे हो गया? ठीक, तो इसमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। वो डेसिमल कैसे लगाएंगे? इसके हेल्प से लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो जब देखो ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो जब पॉजिटिव नंबर यहाँ दिखे तो उससे 1 बढ़ा लो, तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 3। तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाओ, तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल। यही इसका एंटीलॉग का आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल आया।
मुझे पता है समझ में आया, भले झूठ बोल रहे होगे। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे बच्चे। इसका एंटीलॉग पता करना है हमको। एंटीलॉग क्या होगा, -2.5983। अब इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। अब देखो हम अभी तो तुमको समझाए हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे जो मेंटिसा है वो निगेटिव आ जाए तो गड़बड़ है हमारे लिए। कैसे समझो, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है कि नहीं तुमको, देखो दिख रहा है मुझे तो, -2 -0.5983, देखो निगेटिव दिख रहा है ना। तो हमको इस डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो निगेटिव के लिए कोई वैल्यू दिख रही है तुमको, नहीं दिख रही है ना, तो पॉजिटिव बनाओ इसको। कैसे बना सकते हो, +1 -1 करके, ठीक। अब ये -1 इसके साथ लिख दोगे तो -2 -1 हो जाएगा, और ये +1 यहाँ पे लाओगे तो +1 -0.5983। चलो पढ़े लिखे बालक इसका एडिशन बताओ, -3 हो जाएगा, क्लियर है। अब इस 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 5 गया 4, उसके बाद डेसिमल। अब देखो डेसिमल पार्ट क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और ये निगेटिव वाला तो ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है। अब इसी चीज़ को लिखने का लॉगरिदम में एक तरीका होता है, वो क्या होता है बच्चों, माइनस को माइनस नहीं लिखते हैं, उस पर बार लगा देते हैं। 3 पे क्या लग गया, बार। अब ये बार देख के समझ जाओगे कि 3 के आगे क्या है, माइनस है, प्लस, इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट 4017, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ लिख लेंगे इसके जगह पे। अब तो हो जाएगा एंटीलॉग 3 पे बार लगा लो, 0.4017, ठीक। अब इसका आंसर ढूंढना है हमको। तो इस डेसिमल के इधर वाले के बारे में चिंता नहीं करनी है तुमको, वो मेरा काम है, तुम इधर चलो, ठीक है। अब इसमें से 2 अंक ले लो, 40 यहाँ पे ढूंढो, देखो 40 मिल गया, ठीक है। और 40 के बाद 1 पे आएंगे, तो 40 के आगे चलेंगे और 1 के नीचे कितना है, 2518, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2518, लिख लो। उसके बाद अगला डिजिट क्या है बच्चों, 7, तो 0.40 के आगे चलो, और ये 7 मीन डिफरेंस में देखते हैं हम लोग, और 7 के नीचे आओ, 4 आंसर दिख रहा है, उसको लिख लो यहाँ पे और जोड़ दो आंसर, कितना आया 2522, 2522, तो यहाँ लिख लेंगे 2522। इसके बाद देखो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था, तो डेसिमल तो हमको लगाना पड़ेगा, क्लियर है। अब कैसे लगाएंगे ये ध्यान देना, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस तुम लगाओ तो ये समझ सकते हो कि जब ये वाला नंबर पॉजिटिव था, यानी इंटीग्रल पार्ट जब पॉजिटिव था, तो डेसिमल हमारा किधर जा रहा था, उस साइड गया, देखो जा रहा है कि नहीं। तो इस बार तो 3 निगेटिव है, माइनस में है, तो डेसिमल किधर जाना चाहिए, इस साइड आना चाहिए, है कि नहीं। इस डिजिट से क्या होना चाहिए, इस साइड आना चाहिए। तो इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। इसमें क्या किए थे, 1 जोड़ दिए थे, ठीक है, तो 2 में 1 जोड़ के लगा दो 3, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगा था, ठीक। इसमें क्या करते हैं, 1 घटा दो, तो 3 में से 1 कम होगा तो क्या बनेगा 2, तो जितना आता है ना 1 घटाने पे उतना 0 लगाओ पहले, तो लग गया 0, 2 0 लग गया, उसके बाद डेसिमल लगा दो, ये आंसर हुआ उसका 0.002522। एक बार और समझ लो इस चीज़ को, यहाँ पे जो लिखा गया उससे 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये टेबल से वैल्यू लिखने के बाद कितना आया, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 0 इसके आगे लगा दो, उसके बाद डेसिमल लगाना है। और ऊपर वाले में क्या करते हैं, जब ये पॉजिटिव होता है तो इसमें 1 जोड़ना होता है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से डेसिमल लगता है, और ये निगेटिव अगर है तो हमारा डेसिमल लगाने का तरीका ये होता है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, इतना अगर काम कर लिए तो चलते हैं आगे और एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, यहाँ 3 लिखा था तो उससे कम कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, मतलब 3 लिखा था तो 1 कम करके 0 बढ़ाना है, ठीक है। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो यहाँ कितने 0 आते बताओ, यहाँ 10 लिखा होता है तो 10 में से 1 कम करते 9 0 आगे इसके लगते, यानी कि 9 0 के बाद कोई सिग्निफिकेंट डिजिट आती। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब जिसका कोई वैल्यू हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस हो। यहाँ पे डिजिट के आगे 0 जितना भी लगा दो उसका कोई इंपॉर्टेंस तो हो नहीं रहा है तुम्हारे लिए, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए, सिग्निफिकेंट
डिजिट। क्लियर? चलो इतना हो गया, तो अब हम एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बच्चों देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है एंटी लॉग 0.7253, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ओके, तो हमको 4 नंबर डेसिमल के बाद वाले लेने होते हैं, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर देखो 0.72, तो इसमें 2 नंबर पहले लो क्योंकि इधर हमको मिलाना होता है, तो 0.72 यहाँ दिख गया। उसके बाद अगला नंबर है 5, तो 0.72 के आगे चलते जाओ और 5 के नीचे आना है, ये रहा 5309, लिख लेंगे उसको। उसके बाद क्या है 3, तो 0.72 के आगे जाएंगे और 3 के नीचे आएंगे, मिला 4, इसको जोड़ लेंगे, आंसर क्या निकला 5313। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है जोड़ने का, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा ये देखना, एंटी लॉग 0.7253 इक्वल 5313, इसको नोट कर लो। उसके बाद क्या है, डेसिमल है तो हमको तो दिखना होगा ना कि इसमें डेसिमल कहाँ लगाएं हम। तो देखो इसको इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं, डेसिमल लगाने के लिए इंटीग्रल पार्ट पे आओगे, तो यहाँ लिखा है 0, ये है पॉजिटिव, यानी निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव बोलना भी पूरा सही नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो ये रहा आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें हम किसका आंसर निकाल के लाए हैं 0.7253 का, तो यहाँ पे भी तो वही दिख रहा है मुझे 0.7253, तो इसका आंसर क्या होगा निकालोगे तो 5313। ठीक है, क्योंकि हमको टेबल में तो यही वैल्यू निकालनी होती है। अब ये तो डिसाइड करता है 0 डेसिमल कितने लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर है तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ोगे तो बनेगा 6, तो 6 अंक के बाद लगेगा डेसिमल। तो काउंट करो 1 2 3 4 ही डिजिट है यहाँ तो, लेकिन लगाना है 6 के बाद, तो हमको बढ़ाना पड़ेगा 2 0, अब बन गए 6 और उसके बाद लगा दो डेसिमल। यहाँ पे आओ, इस बार का मतलब क्या समझते हो, इस बार का मतलब है -3। क्लियर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है ये -3, तो ये -3 प्लस 0.7253 है, यानी कि अभी भी डेसिमल पार्ट पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस टेबल से, और इसकी वैल्यू टेबल से निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम निकालते हुए जा रहे हैं। तो फिर से लिख लेंगे 7253 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5313। क्लियर है, ये होगी। अब डेसिमल हमको लगाना है, तो देखो जब बार लगा हुआ हो ना, यहाँ पे जब बार लगा हुआ हो इंटीग्रल पार्ट में, तो उसका मतलब हुआ माइनस। तो इसमें क्या करते हैं 3 से 1 कम करते हैं। देखो अगर वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, अगर वो बार लगा है यानी निगेटिव इंटीजर है तो 1 कम करेंगे, तो 3 में से 1 कम करो 2, तो जितना कम हुआ आंसर आ रहा है 1 कम करने के बाद उतना 0 बढ़ा लो, तो 3 में से 1 कम किए 2, तो 2 आया तो 2 0 लगा लो इसके आगे, उसके बाद डेसिमल लगा दो। क्लियर, तो हमने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा इस लेक्चर में। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स के कंसेप्ट। तब तक के लिए गुड नाइट।